नमस्कार, आप देख रहे हैं द सीतामढ़ी। मैं हूँ राघव गुप्ता। और जैसा कि आपको पता होगा कि द सीतामढ़ी हमेशा ग्राउंड रिपोर्टिंग करती है। और द सीतामढ़ी सोच से आगे है। सोच से आगे इसलिए क्योंकि हम जमीनी हकीकत को दिखाते हैं। सीतामढ़ी का एकमात्र वो पेज है जो कि 17 महीनों में 4 मिलियन लोगों तक अपनी पहुंच बना चुका है। 4 मिलियन लोगों तक 17 महीनों में। और आज हम पहुंच चुके हैं शिवहर जिला। शिवहर जिला का ये जो गांव है नरकटिया है। नरकटिया गांव है जो कि बागमती नदी के किनारे बसा है और लाल बकिया का और बागमती का संगम है यहाँ। और मैं आपको इस नदी का मैं थोड़ा सा और बता दूँ, ये नदी जो कि नेपाल से आती है। और जब ये नदी उफान पे आती है तो हमारे पीछे जितने सारे लोग हैं ना, सभी को रुलाती है। ठीक कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात है। तो ये जब ये नदी उफान पे आती है बागमती, तो इसका जो बाग होता है ना, वो दूसरे का बाग उजाड़ देता है। और नदी के आसपास के किनारे जितने घर लोग होते हैं उनको अपने घर में रहने के लिए सोचना पड़ता है, क्योंकि घर में पूरा यहाँ तक पानी होता है। और आप सोच सकते हैं अगर यहाँ तक पानी किसी के गर्दन तक पहुँच जाए तो शायद वो सांस भी सही से नहीं ले पाए। तो ऐसे में एक हम जिंदगी के बारे में सोचना बहुत ही दुर्लभ है। और ये जो नदी पास में है, और इस नदी में जब बाढ़ आता है तो यहाँ के लोगों को शौचालय जाना हो, अपना खाना बनाना हो, उनको अपना घर छोड़ना पड़ता है। और पास में अगर कहीं जो सूखा स्थल है वहाँ जाके आश्रय लेना पड़ता है। और हजारों की आबादी वाला ये गांव है। और जहाँ के कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम लोगों से बात करेंगे कि बाढ़ आती है तो किस प्रकार इनको दुख दर्द दे जाती है। और इस दर्द में ये महीनों तक करा रहे होते हैं। और शायद इनका दर्द पूछने वाला यहाँ का नेता नहीं होता है, जनप्रतिनिधि नहीं होता है, ना ही मुखिया होते हैं, ना ही जिला प्रशासन होता है। और हम लोगों से बात करेंगे। चाचा, नाम क्या आपका? नाम है बच्चू साहब। बच्चू से। यहाँ जब बाढ़ आ जाता है अपन प्राइवेट डेंगी लोग से जाना आना शुरू कर देता है। सरकारी डेंगी एक कोई नहीं बहाल करता है। कोई सरकारी डेंगी वाला नहीं। सरकारी जिला प्रशासन अच्छा, आपने सुना होगा हर गांव में जिला प्रशासन, हर गांव नहीं हर जिले में जिला प्रशासन होता है। क्या जिला प्रशासन डीएम एसपी डीएसपी कभी आते हैं बाढ़ के समय? आते हैं, वही बांध पर से लौट के चला जाते हैं। देखते हुए से पूरे डूबा हुआ फिर के चला जाते हैं। मतलब मुखौटा दिखा के और फिर प्रदर्शनी दिखा के डूबे के चलते हम लोग के आज तक माने झोपड़ी 2 साल 3 साल मिल गया। जान बचाओ के वो देखे जाओगे समुचे संपत्ति से नदी चाचा, आपकी उम्र क्या होगी? हमारी उम्र हो गई 70-80 के। 70-80 साल। अच्छा, डेंगी कितने साल से चलाते हैं? डेंगी हम पहले पर से 15-16 साल से 16 साल से डेंगी चलाते हैं। अच्छा, जैसे कि बाढ़ आता है तो उस समय यहाँ का मंजर किस प्रकार का होता है? देखने का मतलब कैसा रहता है? लोग क्या परेशानी होती है? परेशानी के ये मतलब है जब एक गांधी इधर आइए ना, ये अगर नदी यहाँ बैठिए ना, उसको रख दीजिए, आई उसको उधर रख दीजिए। यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए। नदी जब 8 हाथ खाना कूदे लगी तो अपन घर से 8 हाथ खड़ा मतलब ना समझा। 8 हाथ खड़ा क्या? गज पर रहे 8 हाथ तूफान। हाँ, तो हम अपन नदी देखू के अपन अन्न पानी लड़का फड़का लेके अपन मुचासी देखली, कहीं जाके जगह दैली, घर में कूड़ पड़ गए, अन्न दहा गए, खाए के बाद व्यवस्था न। इतना नेता दुनिया हो गए, कोई आशा न है कि हाँ उसका फ्रीओ पे ताकू नरकटिया के की आशा है। यही बालू पर कहीं रोड चल रही है, इस बाल वाले रोड पे। हाँ, न योजना है, न बांध है, न कोई व्यवस्था है। हम लोग के देखिए बोर्ड टांगा हुआ है। अच्छा, बोल भले तू बोल चाची, इधर आइए ना, बैठिए ना। अरे पोता हम आपके, इधर आइए, बैठिए तो सही। कम से कम पोता ना वो लगी है, उसी लगी है। चलता है। हम आपको दिखाना चाहेंगे। इधर दादी माँ, इधर आइए, इधर आइए। इनके पास एक हथियार है और हम कैमरा घुमाना चाहेंगे। ये वो हथियार है जो शायद इनको भोजन दिलाता है एक वक्त का। दादी, से क्या करते हैं बताइए? नदी खवाता है, नदी खवाता है, डेंगी खवा ले। अच्छा, इस पार से उस पार जाने के लिए इसका सहारा चाहिए। सहारा हो। अच्छा, डेंगी कैसे खेपते हैं, कुछ बताइए कैसे खेपते हैं? हम सब कल मरद से खेबल, मरद से खेपते हैं। हम कैमरा घुमाना चाहेंगे पुनः अपने स्थान पे और फिर लोगों से बात करते हैं। चाचा, जब यहाँ बाढ़ आता है तो कैसा मतलब माहौल होता है? जब बाढ़ आवे तो कैसे माहौल रहे? बहुत गड़बड़।
उसमें पूरा घर वर डूब जाए छे। सफा डूब जाला सामान तमान सब डूब बाल बच्चा दहलक माल जाल अच्छा चढ़ा के बाढ़ वाढ़ अभी त नेता उता सब राहत वात लेके ना ओ ते अभी तो भागले उन्हीं का फिर के अबे देख के भागले फिर के पनियाबे पनिया में देख के भागल। हां तो हमहू वही में डूब जाए। अच्छा डूब मतलब नेता देख के भाग जाए कि हम डूब जाए। हां सब देख के भागले वही सब से भाग काहे हमनी के प्राण बचावे प्राण बचावे तो इला का हमनी के धस रहती है दुनिया में मकान पिटा गेले सब चीज पे कथी कर देले सरकार चाहे अगर यह है से लोकतंत्र की तस्वीर है। ये कहते हैं सरकार कहती है लोकतंत्र की तस्वीर बदलती है और वहीं दादी की आंखों में आंसू है और शायद ये आंसू छलक नहीं जाए, शायद मेरे भी आंखों में आंसू आ जाए। कहती है कि नेता अपना घर पीट लेते हैं भाई। हाँ तब न वृद्धा फिर से इतना दहाई तो वृद्धो फिर से न हमने के 400 500 के महीना करके 400 आ सारा घोटालों में धो लेवल हमने के सरकार मदद बूढ़ पुराने खड़ा तक गंगड़ी में कस लेवल। अच्छा विधायक आवेला कि ना आवेला? ना ना आवल उन्हीं रह जाले आवल ना ओजे देखे न फिरा वही पे ऊपर रहेगा, ऊपरे रह जा भाग जाए जना देखे हमने के जे केने दहा के गेले केने माल जालबा केने लइका फइका केने अन्न पानी दार आवल हमने के एतनो कुछियो वो अपना ला। जीती जागती बिहार की तस्वीर है जहां नीतीश कुमार कहते हैं हम आपके साथ हैं। नीतीश कुमार जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुशासन बाबू, उनको हम कहना चाहेंगे आपकी जो साथ वाला जो दावा है ना बिल्कुल ही फेल नजर आ रहा है। बीजेपी के साथ आप गठबंधन बनाते हैं, कहते हैं एनडीए की सरकार है। इससे पहले आप शायद आरजेडी के साथ थे और उसको भी धोखा दिया, वही अपनी जनता को धोखा दे रहे हैं। दर्द है और इस दिल में एक दर्द है कि भाई देखने भी नहीं आता है, नेता आता है मुंह मोड़ के चला जाता है। चल जा लान बउआ एक पैसा ना कोई के देवल ना दहाज चल नहीं हमने के दहाज बाले बच्चे गांव को लेकिन फिर तो बेटी चोरू भागल। हम उसी नेता को वोट देते हैं जो नेता कहता है हम ही तुम्हारे बाबू हैं और हम ही तुम्हारे भैया हैं, बेटी के शादी में हो या मरण हरण हो सुख दुख में तुम्हारे साथ आएंगे। लेकिन आज उसी नेता की तस्वीर सामने खुल के आ रही है, जनता कह रही है, जनता करा रही है दर्द से कि वो नेता जो बड़े बड़े विकास के दावे करता है ये पुल क्या खाक बनाएगा वो तो मिलने तक नहीं आता है। ना टूटत ना पुल बनत है टोली बाले बच्चे समा सब गाँव न कटिए समाप्त मकान तकान के तो कोनो भैलुए न देवल अब आदमी फंसी जाता बाप के दामाद के देखते भगी वो नेता पकड़ा जाए गाँव पर मारती पदों के पीछे सब हमने तो दुख देवल। ये जीती जागती खाए ला इतना भोजन हमने के मिला दूसरा देश में तो खिचड़ी बना बना के सब लोग खिलावे हमने के खाए ला इतना दहाई ले तो कुछ देवल साधन खुशी हो सरकार चला वृद्धा फिर से बूढ़ पुरानिया खाई थी तब मैंने 500 से 200 ले बता लेने का जा। अच्छा दादी जो आपकी सांसद है कहते हैं रमा देवी सांसद महिला है वो मतलब नहीं यहाँ के ना पूछो ना 500 बनाने के लिए अब तब से 400 वो 400 जाए तो कहियो 5 महीना 6 महीना पर जाए 400 रुपया। अच्छा बाढ़ में जब अपने घर डूब जाता है तो फिर रहने के लिए कहाँ जाते हैं? डेंगी कहे ला बाही डेंगी पर प्राण बचा ले बाल बच्चा के लेके डेंगी पर हाँ गाछी में बांध दिली प्राण बचली गाछी में माल बांध दिली। ऐसी तस्वीर है जो कहते हैं बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है। शिवहर में ट्रेन नहीं है, यहाँ के लोग ट्रेन को देखने के लिए भी तरसते हैं। वही शिवहर जो कि बागमती नदी के किनारे है, बागमती नदी जब अपना तूफान लेकर आती है अपने चपेट में इसको समा लेती है और यहाँ के लोगों को इतना दर्द देती है, इतना दर्द देती है कि सोने तक को लोग मजबूर हो जाते हैं, खाने तक को लोग मजबूर हो जाते हैं और अगर बाथरूम जाना हो तो शायद सोच कर भी डर लगता है कि डेंगी पे लोग रहते हैं। कहाँ से बाथरूम लोग डेंगी पे रहते हैं, रात को वहीं सोते हैं। हम कहते हैं कि भाई मच्छरदानी अगर नहीं लगाएंगे तो शायद मच्छर काट लेगा, मलेरिया हो जाएगा। सब हो जाए सब खा ले सब पानी में रह ले नदी में सब हो जाता। हाँ तो हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं और शायद शिवहर के जो नेता है पक्ष हो प्रतिपक्ष हो मौन है और शायद यहाँ की जनता कह कर थक गई है। शायद ये जुबान जो है अब खुलता नहीं है क्योंकि विश्वास जो है वो खत्म हो चुका है। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। दर्द भला ये आलम है और इसी आलम में जिंदगियां तब्दील हो रही है और ये जो मूछे है बाल है काले से उजले हो जा रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं बदलाव नहीं दिख रहा है, कुछ असर नहीं हो रहा है। नेता बदल रहे हैं, आरजेडी हो, बीजेपी हो, रालोसपा हो, हम हो, आप हो, लेकिन भाई नेता बदल रहे हैं, पार्टियां बदल रही, नए पार्टी आ रहे हैं, लेकिन भाई बदलाव का चेहरा क्यों नहीं आ रहा है?
नए लोग क्यों नहीं, कुछ और बच्चे हैं। अच्छा बुआ, बाढ़ आता है तुम यहीं पर रहते हो, बाढ़ कभी देखे हो? बच्चा की जाने दे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन। आपने किताब में एक पढ़ा होगा घुमंटू भेटिया, घुमंटू भेटिया। जिन्होंने भी किताब में 8वीं में आपने पढ़ा घुमंटू भेटिया, जिन्होंने भी नहीं पढ़ा हो या पढ़ने में भी समझ नहीं आ रहा हो, वो नरकटिया में आके देख ले। घुमंटू भेटिया ऐसा होता है जिसका अपना घर नहीं होता, बस वो घूमते रहता है। यहाँ पे क्या है, घुमंटू भेटिया बना हुआ है। नाव पे जिंदगी यहाँ शुरू होती है और नाव पे ही जिंदगी समाप्त हो जाती है। यही कारण है कि आज जो मैं यहाँ आया हूँ, मैं यहाँ नाव की व्यवस्था में आया था। मुझे नाव चाहिए था, आप सुन लीजिए। हाँ, मुझे नाव इसलिए चाहिए था कि मुझे उस नाव पर सवार होकर अदौड़ी से लेकर दुब्बा घाट तक जाना है नॉमिनेशन देने। 14 तारीख को मैं इस बार चुनाव में खड़ा हूँ। 3 साल से जब अदौड़ी पुल के लिए मेरी दाढ़ी बढ़ती रही और कोई नतीजा नहीं निकला, तो अब लगा कि उसको वोट से जोड़ देना चाहिए। बिहार में जो समस्या वोट से जुड़ जाती है ना, उसी पे काम होता है। यहाँ भी वोट से जुड़ जाएगा ना। अभी ये लोग बहिष्कार में है, अभी बहिष्कार में है। अगर उसके बाद भी मन करे कि किसी एक को देना चाहिए, तो अपने बीच से किसी नेता को खड़ा कर देना, या हमारे जैसे किसी को करे ना। सवाल क्या होता है कि यहाँ पे जो है ना, अब इसको वोट से जोड़ना होगा। तो वोट से जोड़ने के लिए क्या है, बिल्कुल जोड़ने के लिए करना क्या है। अब जैसे मैं अदौड़ी से चलूंगा 14 तारीख को सुबह 7 बजे और मैं डुबा पहुंचूंगा। डुबा में जेसीबी लगी रहेगी। जाने में कितना टाइम लगेगा? अब वो 4 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, ये तो नया ट्राई है ना। 4 घंटे लगे। कभी हमारे पिताजी अनाज लेके जाया करते थे, ये मेरे साथ है, ये बताएंगे आपको कि मेरे पिताजी के साथ ये रकम लेके मुजफ्फरपुर जाया करते थे। अदौड़ी में विष्णुदेव सिंह उनका नाम है, अब तो वो नहीं रहे, तो वो रकम लेके जाया करते थे। मैं उन्हीं का बेटा हूँ, जिसे लगा कि यह पुल पुलिया और नाव में जिंदगी बीत रही है तो कुछ बेहतर किया जा सके। तो सवाल यहाँ यह है कि मैं आपको बता दूं, यहाँ शादी होती है डेंगी पे, बिदागरी होती है डेंगी पे, और यहाँ बच्चे तक कई बार पैदा हो गए हैं डेंगी पे। और जहाँ तक बात आप शौचालय का कर रहे हो ना, तो क्या जब बाढ़ आता है ना, तो सीधा नाव से नीचे उतरते हैं और खड़ा हो जाते हैं। खड़े खड़े यहाँ लैट्रिन पेशाब करना पड़ता है। यह बात ये लोग खोल के नहीं बता रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो मुझे डिस्टर्ब करना चाहिए बीच में। यहाँ पे शौचालय कैसे करते मालूम है आपको? हगना होता है ना, तो खड़े खड़े पानी में चले जाते हैं और हग के निकल आते हैं। धोने की जरूरत भी नहीं पड़ती, अपने आप धुल जाता है। और यह सच्चाई है जो आपको कोई नेता नहीं बता सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि बिल्कुल जो समस्या है, बिल्कुल हाँ, खोल के जीती जागती तस्वीर है ये, जहाँ शायद कहने में शर्म आता है। और ये दादी अम्मा कह रही है कि सही बात है। लोगों को अगर शौचालय लगता है बाढ़ के समय में, तो लोग शायद अपना शायद क्या कहूँ, सही बात है, यकीनन है, गारंटी के साथ ये मैं कह रहा हूँ। यहाँ क्योंकि यहाँ के लोग जीती जागती तस्वीर है, कपड़ा खोल करके उन्हें पानी में खड़ा होना पड़ता है। जी हाँ, हाँ बात डेंगियों पर से डेंगियों पर से रात पर से जनी जात के ले जाए लड़का फरका, तो डेंगियों पर से पैखाना करे। हे भगवान, आ ये में गौर कुदले देखते भतीजा आवल तो अपना दामाद की भागल। जो सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 50% महिला को आरक्षण है, उस सरकार को, नीतीश कुमार को डूब के मर जाना चाहिए। इसी शायद बागमती में जो पुनः कहती है कि हम 50% आरक्षण देंगे, महिला को सशक्त बनाने की बात करते हैं, वही महिला जब कपड़े उठा करके शौचालय करती है तो सरकार कहाँ जाती है? सारे दावे फेल हो जाते हैं। हम छोटे छोटे बच्चों की तस्वीर निकालना चाहेंगे। अगर ये बाढ़ आता है तो उस समय इस बच्चों के साथ क्या होता है? ये उस शिवहर की तस्वीर है जहाँ बाढ़ की चपेट शिवहर को रुला देती है। और शायद रोने के लिए आंसू ही आंसू होते हैं, क्योंकि हमारे चारों तरफ पानी होती है। इस बच्चे की तस्वीर देखिए, इतनी छोटी बच्ची है। अगर यहाँ बाढ़ आता होगा तो शायद इसके घर में खाना खाने के लिए, बनाने के लिए दुर्लभ हो जाता होगा। और छोटे बच्चे को क्या चाहिए? दूध चाहिए भाई। जब रहने के लिए नहीं है तो इनको ही खाने के लिए कहाँ से मिलेगा? शायद सरकार को सोचना चाहिए। जिस बेटे की बात करते हैं, जिस बच्चे से अब देश के भविष्य की बात करते हैं, वो बच्चा सुरक्षित नहीं है। देश सुरक्षा की बात आप कैसे कर रहे हैं? हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप देख रहे हैं राघव गुप्ता को 10 सीतामढ़ी पेज पे, और 10 सीतामढ़ी से जुड़े और ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए आप 10 सीतामढ़ी को चूज कर सकते हैं। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। चाचा इब्राहिम क्या कर हम इधर आ जाइए, डाउन ऑलरेडी करा। चाचा आपका नाम क्या है? उपेंद्र साहनी। बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे।
उपेंद्र सहनी। हाँ चाचा क्या करते हैं? हमरा मछली मारा है। मछली मारते हैं। हाँ अच्छा, जब यहाँ बाढ़ खाल अपना मिले तो बाल बच्चा और भूखे रहेंगे क्या करेंगे? कथी करते? खेती बाड़ी है खेती है नहीं है यहाँ पे। बाहर खेती नहीं है। नहीं। अच्छा, जब बाढ़ आता है तो क्या किस प्रकार का माहौल यहाँ पे होता है? वो तो माहौल देखे आपको दिमाग घबरा जाएगा। अच्छा, आपको दिमाग नहीं काम करेगा। आपको दिमाग नहीं काम करेगा। आप यहाँ बैठे रहे बोले हैं, लेकिन जिन बाढ़ आएगा आपको दिमाग नहीं काम करेगा। दूर दूर तक मौत नजर आती है, उसके अलावा कुछ भी हम नजर लोग नहीं पेड़ में आता है। गाछी में बड़ी बड़ी गाछियां नजर आती है, उससे यही डेंगू बांध बांध के- दिया जाता है यही और बांध उसी को में वहाँ जीवन जिया चलता है। और एक बात बता दें, एक नया रोजगार है इनके लिए कि मछली मारो, पूरे दिन मछली मारने के बाद सवा से मछली बनता है, मिलता है। और हमारे ये देख के जी। परेश रावल का वो डायलॉग याद आता है कि सरकार कहती है कि दिन भर मछली मारो, जी। सवा से मछली लो और प्रेम से घरे जाओ, मछली का दाल बनाओ, मछली का भात बनाओ, मछली के का सब्जी बनाओ और मछली के साथ प्रेम से पूरा परिवार सवा से मछली में खा लो। तो वो नदी में मिली तब ना बउआ मिल। हम थोड़ा सा उस नदी से परिचय कराना चाहते हैं जिस नदी की बात हम कर रहे हैं, और हम थोड़ा सा आपको नजदीक ले जाएंगे और दिखाएंगे। यही वो नदी है जो शायद इनको रुलाती है, शिवहर के जनता को रुलाती है। और ये जो तस्वीर है बहुत ही भयावह है, क्योंकि ये बागमती है और बागमती जब आती है तो पूरे शिवहर को रुलाती है और शिवहर शायद रोने पे मजबूर हो जाता है। ये वही डेंगी है जिसपे शिवहर के हजारों लोग यहाँ से जाते हैं और बाढ़ के समय में इसी डेंगी पे सोते हैं, खाते हैं और बाथरूम तक का ये सहारा होता है। नेता से आवलन गांव में वोट मांगे आ हमनी के बाल बच्चा के दहाई ले, नरकटिया 36 हो जाले, मकान तकान ढह देले। हमनी गरीब के फूसो के घर न बा तो हर साल भरवाई ले आ 2 लाख रुपया के बांस किना भरवाब बनाब आ नेता बन के अहन वोट देबे तो मारे मरचा छीट के गांव पर 4 खपरी पति आ जा हमनी के जिंदगी में 4 खपरी मारिएगा। हां वोट में आ जाइहन तो। बिहार में बहार नीतीश कुमार की सरकार, और इसी बीच हम आपको थोड़ा सा और कनेक्ट करना चाहेंगे और दिखाना चाहेंगे। यहाँ आसपास कोई घर नहीं, एक छोटा सा यहाँ घर है और यहाँ लोग हैं। और ये जो परिवार आप देख रहे हैं, ये परिवार कहीं न कहीं रोता है, बिलखता है। और इस परिवार का जो दर्द है वो कोई नहीं सुनता है, ना ही नेता, ना ही प्रशासन और ना ही विपक्ष, ना ही पक्ष। वो नेता जो बड़े बड़े दावे करते हैं, और अगर कोई शिवहर को बदल दे तो शायद इनके लिए वो भगवान बन जाए। और शायद अभी तक शिवहर में ऐसा कोई पैदा नहीं लिया है। ये जो बागमती है, रुलाती है और रुलाने वाली तस्वीर के बीच सभी का चेहरा जो है वो डरा सीमा सा हो जाता है और लोग मौन हो जाते हैं कि भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। आप देख रहे थे द सीतामढ़ी राहुल गुप्ता के साथ। सीतामढ़ी की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग द सीतामढ़ी। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खावा आ सब तहसील के अपना घर में धर ले की आ यही फतिया दहाल बा तो सबके पुनर्वास में बेलवा में कौन खड़ा होके बाके माने पुनर्वास देबी त चाहे गली गरीब के खियाबी त पियाबी त कहां से बोलाओ ना के बाटले ओकरा के हमनी जवाब दू। हमरा कोना हाथे गन के देले छन आ कोना हाथे तौल के देले छन अबो करी त हेतना हेतना चिवड़ा चार भेजी त इतना को मीठा हेतना चिवड़ा ओइ से गुजर कटा जाए वाला है। उस समय पूरी 4 महीना 5 पर जा वृद्धा पेंशन त 400 लेबा त लन जा एक परिवार अपने जा ऐसे बोलता है। हाँ ऐसे बोलो मुंह पर कहो, उसको लेकर नाव में हमने सवार जाले तो हो मुंह जाता पर है कहो और वह नाव लेकर जब लेबे चलता के है हो तो लन तो और जा उस नाव ये को आल ही चलाना होता नहीं है। पड़ता। जहाँ भी आए। मजबूत पेड़ दिखे उसमें बांध दिया।